स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी जोन में। और आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाया, गुणा और भाग। ठीक है, बहुत ही आसान विधि से समझेंगे। यदि आपको दशमलव वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग में थोड़ी भी कठिनाई होती है या कुछ ज्यादा कठिनाई होती है तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। इसके बाद आपको कभी भी जोड़, घटाया, गुणा, भाग में दशमलव वाली संख्या में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपका जो क्लास है, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ संख्या ली है जैसे कि 0.3, 0.03 और 0.00, 0.333, 3 बार 3। ठीक है, इन संख्या को अब किस तरह से देखिए, यदि कुछ लोग क्या करते हैं, तीन में ही इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया और इस तरह से जोड़ लिया, तो क्या करते हैं, इसमें गलती हो जाती है। देखिए, इस तरह को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में लिख लेना है एक तरफ, शुरुआत से लिखना है 0 पॉइंट क्या है, सबसे पहले संख्या 3, 0.3 यहाँ से लिखेंगे। अगली संख्या क्या है, 0.33, तो 0 पॉइंट लगा के बिल्कुल इसके सीधे लिखना है 3 और 3 इसके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और अगली संख्या आपको यहीं से लिखना स्टार्ट कर ली है 0.3। ठीक है, 3 और 3, और यहाँ पे देखिए ये जगह खाली है तो इसको क्या करना है, इसको 0 से भर लेना। ऊपर क्या है, इसकी दो जगह खाली है तो इसको और ये इसको भी 0 से भर लेना, इसको भी 0 से भर लेना है। क्या है, यानी कि जो जगह आपकी खाली रह जाती है उनको आपको 0 से भर लेना है। अब देखिए सभी के नीचे सारे अंक हैं। अब यदि सभी के नीचे अंक हैं तो क्या करें, इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए 0 0 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और 0 0 ही होता है, 3 और 3 हो जाएंगे 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9, और यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट 0। देखिए 3 के बाद इसमें एक पॉइंट है, 3 के बाद इसमें एक पॉइंट है, 3 के बाद इसमें एक पॉइंट है, तो 3 के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सीख लिया। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल देखेंगे। क्या है, दूसरी संख्या हमने ली है 0.456, 0.23 और 1.2 और 5। इसको किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 0 पॉइंट लगाया, संख्या लिख दी 4 है, 5 है और 6 है, लिख दिया हमने। अब दूसरी संख्या यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट को बिल्कुल सीध में लगाना है, पॉइंट के सीध में। ठीक है, 2 लगाया यहाँ पे लगाया हमने 3। ठीक है, 2 3 लिया। और अगला क्या है, देखिए पॉइंट इसमें कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉइंट के पहले 1 है तो इसको एक 0 के सीध में, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 हैं और हैं 5। ठीक है, अब जो देखिए इसके सीध में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, इसके सीध में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 कर लिया। अब यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 0 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं, केवल 6 आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे 5 3 8 और 8 और 5 13 के 3, और हासिल यहाँ पे लगेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 4 1 5, 5 2 7 और 7 2 9, 9 के 9। अब देखिए 3 के बाद पॉइंट है सभी में, तो हमने यहाँ पे लगा लिया पॉइंट, और 0 0 और 1 तो 1 आ गया, यानी कि 1.9 3 और 6, ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए आपने जोड़ को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे घटाया। देखिए घटाने हमने आपके लिए दो संख्या ली है, 0.56 और 0.45 और 6। देखिए 0 पॉइंट के पास में जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या बड़ी कहलाती है। देखिए 0 पॉइंट के बाद 5 बड़ा है तो यानी कि ये संख्या बड़ी है। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी उसी तरह से लिखना है, 0.56 ऊपर और नीचे क्या है 0.4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये संख्या आपकी खाली है, जगह खाली है तो इसको 0 से भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस आपका। ओके, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, सिंपल प्रोसेस जैसे घटाया करते हैं वैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 0 है, ठीक है, 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं, यहीं से हासिल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हासिल लगता है तो यहाँ पे 1 लिख जाता है। ठीक है, तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4। अब यहाँ पे हासिल तो चला गया, क्या बचा यहाँ पे बचे हैं तो 5, और 5 में से 5 गए तो बचेगा आपका 0। ठीक है, और यहाँ से कुछ हासिल गया नहीं तो 5 में से 4 जाएंगे, बच जाएगा 1, और 3 के बाद पॉइंट और आ गया 0। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ओके, सीख लिया हमने यहाँ तक। अब देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं, क्या है 1.25 और 0.19, यानी कि 1.25 में से 0.19 को घटाना है। इसी तरह से लिखेंगे 1.25 को हमने ऊपर लिखा, यानी कि जो संख्या ज्यादा है, 0.19 कम है तो 0। देखिए पॉइंट के बिल्कुल सीधे में पॉइंट को लिखना है,
1 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। क्या करेंगे हम, देखिए 5 में से 9 नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, पास वाली संख्या से हासिल ले लेते हैं यहाँ पे, और हासिल का क्या होता है, यहाँ पे संख्या लिख जाती है। तो 15 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, तो बचेंगे यहाँ पे 6 आपके, 6 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे एक हासिल जा चुका है, तो इस 2 में कितने बचे हैं भाई, एक ही तो बचा है, ठीक है, एक बचा है। अब एक में से एक जाए, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, तो 0 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है, नीचे 0 है, तो 1 में से 0 घटेगा तो कुछ, यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ तक घटाया भी बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, ठीक है। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने गुणा ठीक से हमने आपके लिए 4 पद लिए हैं, 4 क्या कौन से लिए 4, देखिए 0.3 और 0.9, 0.12, 0.12, 0.45, ठीक है, 0.4, 1.2, ठीक है। इस तरह से किस तरह से गुणा करेंगे, देखिए 0.3 और 0.9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट को पहले छोड़ दी, केवल नंबर को गुणा कर लीजिए, देखिए यानी कि 3 की और 9 के, 9 और 3 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 27 होंगे ना। अब देखिए क्या करते हैं, पॉइंट किस तरह से लगाते हैं, तो लास्ट वाली पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, 2 के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट और आगे लगाएंगे 0, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या देखिए 12 और 12 अंकों की केवल गुणा करनी है, ठीक है। 12 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, 12 12 144 होते हैं, इनकी 12 12 की गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट हम किस तरह से लगाएंगे, पॉइंट के बाद जो जितने भी अंक हैं उनको पॉइंटिंग करेंगे, उनको गिनेंगे, 1 2 3 और 4, क्या है 4 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे कि 1 2, यहाँ पे 3 ही है। अब 3 है तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, ठीक है। पॉइंट के आगे 0 लगाना जरूरी है खाली संख्या में, यानी कि 0.1 4 और 4, यानी कि ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 और 5 की गुणा करेंगे तो कितने क्या आएगा आपका, 4 5 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या भाई, केवल 0.1 ही अंक है और इधर तो पॉइंट कुछ है नहीं, तो केवल 1 के बाद आपको पॉइंट लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए 12 और 4 की गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 चौके 48, ठीक है, आगे 48। अब क्या है भाई, गिनना है आपको अंक, 0 पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे और 1 के पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे, कितने हो गए, 2 अंक हो गए, 1 और 1 2, तो 2 अंकों के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि पॉइंट आपका लग जाएगा यहाँ पे और आगे लग जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12 और 12 की गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई 144, ठीक है, पहले भी हमको आपको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से पॉइंट लगाएंगे हम, देखिए एक अंक पॉइंट के बाद यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट उधर से गिनेंगे, ठीक है, 1 और 2, यानी कि पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपने गुणा करना भी बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे भाग निकालना। अब देखिए आपको यहाँ पे भाग सीखना है, यहाँ पे हमने 200 वाला आपके लिए है, क्या है 0.4, तो 0 को भाग करना है 0.7 से, अगले है 0.32 को भाग करना है 0.04 से। क्या करना है देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, ध्यान से देखना है, इधर बोर्ड पर क्या है, भाग वाली संख्या को हमेशा हम नीचे लिखने हैं, ठीक है, 0.4 2 0 नीचे 0.7। अब देखिए घटाने हम क्या करते थे, 0 पॉइंट इधर कुछ नहीं होता है तो 0 बढ़ा लेते, तो इसमें वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद 0 है तो इधर क्या है 0 पॉइंट, इधर कुछ है नहीं तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया। अब देखिए भाई यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो इधर भी 3 के बाद पॉइंट है, बराबर है, और यदि दोनों संख्या बराबर है तो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब देखिए अब इस 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं, तो ऊपर संख्या क्या बची यहाँ पे आपकी 42 तो बची भाई, और नीचे क्या बचे आपके 70 बचे। अब देखिए 2 से कट जाएगी ये संख्या, काटे 2 से, 35 दूनी 70 और 4 दूनी 21 दूनी 42, यानी कि 2 दूनी 4 2 एकम 2, 21/35। अब देखिए 21 बटे आपके यहाँ पे 35 आ गए,
ये संख्या किसी से कट रही है ना, 3 सत्ते 21 और 5, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 3/5, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपको भाग करना है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए आपका सॉल्व हो गया। अब 3 को हम 5 से भाग कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट में आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए इस बारे में हम किस तरह से भाग करेंगे, कुछ नहीं करना, संख्या को केवल बराबर कर देना है, और जब बराबर सभी संख्याओं के बाद जो पॉइंट बराबर आते हैं उसको काट देना है, बस इस तरह से करना है भाग। देखिए इसमें किस तरह से करेंगे हम भाग, 0.32 है, और यहाँ पे क्या है, संख्या को जो भाग है उसको नीचे लिखेंगे 0.004। देखिए एक ही है भाई, ठीक है ना, तो हम एक ही लगाएंगे 0.04। अब देखिए दो अंकी का पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे भी दो अंकों के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, हो गया पॉइंट कैंसिल। क्या बचेगा भाई, यानी कि 32, नीचे केवल 4 बटा, देखिए किसी संख्या के लिए कितने में जीरो लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 बटे 32, यहाँ पे आपका सिंपल आ गया 8, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने बहुत ही अच्छी तरह से संख्याओं का जोड़ घटाव बड़ा भाग दशमलव वाली संख्या उनको सीख लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस वीडियो में आपकी हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की जो आपकी मैथ के नए नए कॉन्सेप्ट हैं वो आते रहेंगे। जय हिंद।